नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमारे सब्सक्राइबर भाइयों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब हम इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे। सारे सवालों का जवाब दोस्तों दे पाना थोड़ा मुश्किल होता है एक ही वीडियो में, क्योंकि वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो हम कोशिश करेंगे वन बाई वन दोस्तों थोड़े बहुत सवाल जो मेन सवाल हैं जो ई-कॉमर्स बिजनेस से संबंधित हैं उनको अपनी वीडियो के माध्यम से हम कवर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों पिछले कुछ समय से मैं वीडियो नहीं ला पा रहा था आप लोगों के लिए, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। क्योंकि दोस्तों बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे थे तो उनको थोड़ा तैयारी करानी पड़ती है, तो वो भी देखना पड़ता है, घर के थोड़े काम भी। तो इस वजह से ये वीडियो नहीं आ पा रही थी, काफ़ी लंबे समय बाद ये वीडियो आई है। आप लोगों के बहुत सारे जो कमेंट्स हैं हमारी वीडियो के ऊपर आए हैं, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम उन सवालों को कवर करने की कोशिश करेंगे। और जो आपके जो क्यूरी हैं, जो आप हमें कमेंट करके पूछते हो, तो उनको हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो पे हम चलते हैं। तो दोस्तों एक सवाल है जो कि हमारे सब्सक्राइबर भाई ने पूछा है कि जीएसटी की कब तक निल रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो मैं इस सवाल को यदि समझ पाया हूँ तो वो पूछना चाह रहे हैं कि आप जीएसटी की जो फाइलिंग करते हैं हर महीने, तो वो किस तारीख तक कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जीएसटी की जो फाइलिंग है करंट मंथ की, वो हमेशा नेक्स्ट मंथ में की जाती है। और इसकी जो डेट है दोस्तों वो जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B के लिए अलग अलग होती है। शायद 20 तारीख से पहले जहाँ तक मेरे को आइडिया है, 20 तारीख से पहले ये रिटर्न है वो हमें फाइल करने होते हैं। जो जीएसटीआर 1 है और जीएसटीआर 3B जो रिटर्न है वो ई-कॉमर्स सेलर्स के लिए दोस्तों फाइल होता है। और बाकी जो लोग कंपोजिशन स्कीम में आते हैं और जो अपने जो प्रोडक्ट है वो व्हाट्सअप इंस्टाग्राम के थ्रू बेचते हैं, तो उनको शायद वो फाइल करते हैं साल के एंड में, शायद अप्रैल से पहले। तो रिटर्न है वो आप हर महीने की 20 तारीख से पहले कर सकते हैं। करंट मंथ का जो रिटर्न है वो नेक्स्ट मंथ फाइल होता है। और यदि इसी सवाल को यदि मैं दूसरा रूप देकर पूछूं, तो यदि आपका बिजनेस नहीं हो रहा है, मतलब आप जो प्रोडक्ट सेल करने के लिए लाए हैं ई-कॉमर्स वेबसाइट पर या अमेजोन या फ्लिपकार्ट पर, लेकिन आपके प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहे हैं, सेल कोई नहीं आ रही है, तो आपका जो रिटर्न है दोस्तों वो निल फाइल जाएगा। आपको रिटर्न हर महीने फाइल करना है यदि आप कंपोजिशन स्कीम में नहीं है। यदि आप रिटर्न मंथली फाइल नहीं करेंगे तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी, और आपको नेक्स्ट मंथ जब भी आप फाइल करेंगे तो आपको पेनल्टी के साथ रिटर्न फाइल करना होगा। नेक्स्ट हमारे किसी सब्सक्राइबर भाई ने दोस्तों जो हमने ये वीडियो बनाई थी, इस वीडियो के ऊपर उन्होंने सवाल पूछा था कि ये रेवेन्यू क्या होता है। जो ई-कॉमर्स बिजनेस में आना चाह रहे हैं, जो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, तो मैं उनके लिए बता देना चाहता हूँ रेवेन्यू क्या होता है। रेवेन्यू का मतलब है आपके प्रोडक्ट की जो प्राइस है, सिंगल प्राइस, एक जिसके ऊपर आप प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। तो कॉस्टिंग की बात नहीं कर रहा मैं, जो पूरा जो फाइनल प्राइस है आपके प्रोडक्ट की। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप कोई भी प्रोडक्ट है वो 499 में सेल कर रहे हैं अमेजोन के ऊपर, तो आपके किसी पार्टिकुलर टाइम में, जैसे मान लो पूरे साल में या 6 महीने में, या हम एग्जाम्पल के तौर पर 1 महीने की बात करें, तो 1 महीने में आपकी जितनी भी सेल हुई है, तो फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके मान लो 1 महीने में 1000 यूनिट बिकी हैं, और 1000 यूनिट यदि आप 500 से मान लें, तो 1000 इंटू 500 जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो दोस्तों आपका रेवेन्यू होगा। तो जब भी हम रेवेन्यू की बात करते हैं तो आपका जो टोटल जो बिजनेस हुआ है किसी पार्टिकुलर टाइम में, तो उसका जो टोटल आप निकाल लीजिए, तो उसी को दोस्तों हम रेवेन्यू कहते हैं। एक दोस्तों हमारे सब्सक्राइबर भाई ने सवाल पूछा कि अगर हम यूपी से हैं और मान लो हम झारखंड में शिफ्ट हो गए हैं, तो क्या फिर वहाँ पर हमें नया जीएसटी बनाना पड़ेगा, और जो पिकअप या फिर हम पिकअप एड्रेस अपना चेंज करके काम कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यदि आपने जीएसटी किसी पार्टिकुलर स्टेट से लिया हुआ है, फॉर एग्जांपल यदि आपने जीएसटी यूपी से रजिस्टर कराया हुआ है और फिर आप शिफ्ट कर गए हैं झारखंड में, तो दोस्तों झारखंड के लिए आपको नया जीएसटी लेना पड़ेगा। क्योंकि आपका जो जीएसटी है वो यूपी का है, तो आप उसमें यूपी में ही ऑफिस बना सकते हैं, यूपी में ही वेयर हाउस बना सकते हैं। और जब भी दोस्तों आप अपना पिकअप एड्रेस देते हैं, तो पिकअप एड्रेस ही कंपनी तभी ऐड करती है जो आपके जीएसटी में जो मेंशन होगा। तो यदि आप झारखंड में शिफ्ट कर गए हैं, तो झारखंड में जो आपके पास जो जीएसटी है वो यूपी का है, तो यदि आप पिकअप एड्रेस झारखंड का कराएंगे तो वो उसमें जीएसटी में मेंशन नहीं होगा, आपके जीएसटी में यूपी वाला ही एड्रेस है, तो वो वहाँ होगा नहीं। तो आपको फिर जीएसटी झारखंड में नया अप्लाई करना पड़ेगा। और इसी में फिर इन्होंने दूसरा पूछा है, अगर मैं वेयर हाउस ना लूँ और दूसरी जगह बस घर से काम करूँ तो भी नया जीएसटी लेना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों,
तो भी आपको नया जीएसटी लेना पड़ेगा। जब भी आप नए एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं तो वहाँ काम करने के लिए आपको नया जीएसटी लेना पड़ेगा। या फिर आप यदि वहाँ वेयर हाउस नहीं लेना चाहते हैं या आप अपना वहाँ गोदाम नहीं बनाना चाहते हैं तो आप एक वर्चुअल एड्रेस बहुत सारी कंपनियां प्रोवाइड करती हैं। वर्चुअल एड्रेस में क्या होता है, वो आपको एक वर्चुअल एड्रेस दे देंगे जहाँ पर आपका नेम प्लेट वगैरह सब लगी होगी, तो वो आप अपना जीएसटी में एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस करके ऐड हो जाएगा। तो फिर आप बिजनेस कर सकते हैं। वो भी आप वहाँ के जो वेयर हाउस वगैरह में, जो अमेजोन के वेयर हाउस वगैरह हैं, तो वहाँ अपने प्रोडक्ट भेज सकते हैं। या फिर ये एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस ऐसे सेलर लेते हैं जो कई स्टेटों में अपने जो अमेजोन के जो वेयर हाउस होते हैं वहाँ अपना प्रोडक्ट भिजवा कर वहाँ और उन जो अमेजोन प्राइम के थ्रू सेल करते हैं, तो उनके लिए ये फैसिलिटी होती है वर्चुअल एड्रेस वाली। लेकिन यदि आप खुद का वहाँ वेयर हाउस बनाना चाहते हैं, फिजिकल वेयर हाउस, तो फिर आपको वहाँ नया जीएसटी लेना पड़ेगा। एक दोस्तों हमारे सब्सक्राइबर भाई ने हमारी इस वीडियो के ऊपर सवाल पूछा था कि वो होममेड शॉप बेचने के लिए क्या लीगल रिक्वायरमेंट है, यानी कोई यदि होम में अपना होममेड शॉप बेचना चाहता है तो उसकी लीगल रिक्वायरमेंट क्या है। देखिए दोस्तों, यदि आप होममेड शॉप बनाते हैं तो यहाँ दो तरीके हैं। आपकी जो होममेड शॉप है, यदि उसमें कोई केमिकल यूज नहीं किया गया है और आप उसे कॉमर्शियल यूज के लिए नहीं बना रहे हैं, तो उसके लिए दोस्तों कोई ऐसी खास रिक्वायरमेंट नहीं है। आप उसे जैसे बना रहे हैं वैसे बेच सकते हैं। लेकिन अगर यदि आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर सेल करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको ड्रग लाइसेंस एक्ट के अंतर्गत आपको जो ड्रग लाइसेंस है डिपार्टमेंट से वो लेना पड़ेगा। और यदि उसकी मैन्युफैक्चरिंग है और आप कॉमर्शियल स्केल पर यदि उस साबुन को मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो भी आपको दोस्तों वो जो ड्रग लाइसेंस डिपार्टमेंट है उससे ड्रग लाइसेंस चाहिए। और जीएसटी जो दोस्तों मैंडेटरी है यदि आप ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं। तो यदि आप अपने बिजनेस को सिक्योर करना चाहते हैं तो आप जो ट्रेडमार्क है वो भी आप अपने साबुन का ले सकते हैं। ट्रेडमार्क से क्या है, आपकी कंपनी का नाम रहेगा और जो साबुन वगैरह होते हैं उनकी पैकेजिंग के ऊपर गवर्नमेंट का पॉलिसी है। यदि आप कोई चीज़ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो उसकी साबुन के ऊपर जो पैकेजिंग के पीछे आपको मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, एमआरपी और कौन कौन से उसमें इंग्रेडिएंट यूज किए गए हैं वो सारी जो है डिटेल वहाँ मेंशन करनी पड़ती है। तो ये सारी दोस्तों साबुन बेचने के लिए रिक्वायरमेंट है। दोस्तों आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और यदि आपका दोस्तों ई कॉमर्स बिजनेस से कोई सवाल है, कोई क्यूरी है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम इसी तरह से दोस्तों आपकी क्यूरी का हम वीडियो बनाकर जवाब देने की आपको कोशिश करेंगे। और दोस्तों आप जो प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं हमारी वीडियो के ऊपर उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों यदि आप कमेंट करके सवाल पूछते हैं तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए दोस्तों वीडियो बनाने के लिए हम प्रेरित होते हैं। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। दोस्तों चैनल पर नए हैं और चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। धन्यवाद।